हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है साथियों, इसलिए कि इस वीडियो के अंतर्गत जो हम क्वेश्चन लिए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि गणित के अंतर्गत मेंसुरेशन एक पार्ट होता है और यहाँ से जो है विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं साथियों। इस वीडियो के अंतर्गत जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वह हमारा जो तरीका होगा वो बेहद आसान होगा और बहुत ही फास्ट होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो बेसिक भी होगा लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीका होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का इससे ज़्यादा फास्ट तरीका आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो साथियों जो है आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। और मेरा एक निवेदन है कि यदि साथियों अभी आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो साथियों कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो में हम अंत तक बने रहें ताकि वो तरीका आप जान पाएँ। देखिए साथियों, जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है वो इस प्रकार से है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई को 2 गुना, चौड़ाई को 3/4 गुना तथा ऊंचाई को 3/2 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो साथियों ये क्वेश्चन हल करने से पहले इसका हम सलूशन बताएं, इससे पहले थोड़ा सा आपको हम बेसिक जानकारी को लेकर के बेसिक जानकारी थोड़ा सा हम आपको देना चाहते हैं। वो साथियों ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी आकृति का, जैसे देखिए अगर यहाँ पे घनाभ का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि जो घनाभ होता है या आपका जो घन होता है, चाहे घनाभ की बात करी जाए चाहे घन की, चाहे क्यूब हो या आपका क्यूबाइड हो, तो ये आपकी 3D संरचना होती है, त्रिविमी आकृति होती है। इसके पास 3 डायमेंशन होते हैं मतलब 3 विमा होती है। 3 विमा का मतलब 3 साइड होगी, 3 साइड मीन्स यानी कि 3 भुजा। तो आपको पता है कि ये इनके पास 3 विमाएं होती हैं, ठीक है। अब जैसे यदि हमें आयतन ज्ञात करने की बात करें, देखिए ध्यान देना आप, जितनी भी 3D स्ट्रक्चर वाली आकृतियां होती हैं उनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, यानी हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और हम उसकी क्या निकालते हैं, धारिता निकालते हैं, यानी हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आयतन के अंतर्गत क्या होता है। अगर कोई भी 3D स्ट्रक्चर है तो उसकी धारिता कैसे निकलती है, उसका आयतन यानी वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। इसके लिए वो ये है साथियों कि आप जैसे ही कोई 3D स्ट्रक्चर वाली संरचना है उसका आपको आयतन निकालना है या आपको उसकी धारिता बतानी है। तो ये कैसे निकलता है, जब आप उसकी तीनों विमाओं का आपस में क्या किया जाता है, गुणा। अब दरअसल आकृति पे डिपेंड करता है, लेकिन चाहे कोई भी आकृति हो, गोला हो, बेलन हो, शंकु हो, चाहे आपका घन हो, घनाभ हो, आखिरकार अगर फार्मूले को आप बड़ी अच्छे गहराई से नजर डालेंगे तो हर हाल में, जैसे अगर r² है बेलन का, तो यहाँ पे देख रहे हैं r × r × h, यानी यहाँ 3 विमाओं का गुणा हो रहा है आयतन निकालते समय। तो जब हम तीनों विमाओं का आपस में गुणा कर देते हैं साथियों तो हमारा बड़े आराम से आयतन निकल जाता है। आयतन में 3 विमाओं का गुणा करने से धारिता आती है। अगर यही हम बात करें क्षेत्रफल की, तो किसी भी हाल में कोई भी आकृति हो, यदि उसके क्षेत्रफल की बात की जाती है तो वहां पे हम जो है 2 विमाओं का आपस में गुणा कर सकते हैं। हो सकता है दोनों विमाएं आपस में बराबर हों, दोनों साइड आपस में बराबर हों, अलग अलग हों। यहाँ तीनों साइडें अलग अलग हो सकती हैं और बराबर भी हो सकती हैं। अगर देखा जाए घन में तो तीनों बराबर होती हैं, घनाभ में तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बेस जानने के बाद अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे बहुत ही फास्ट, बहुत ही आसान तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई कि जब हम 3 विमाओं का आपस में गुणा कर देते हैं तो आयतन निकल जाता है। अब जब क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 2 विमाओं का गुणा करने से। अब साथियों हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि जो हमारा घनाभ है उसकी जो लंबाई है, देखिए पहले उसकी जो भी लंबाई रही होगी
तो जितना भी उसकी लंबाई रही होगी उसके हिसाब से उसका आयतन रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट में मान लेते हैं कि चलो भाई जो उसका पहले वाला जो आयतन था, प्रारंभिक आयतन, वह एक जो है हमारा घन इकाई रहा होगा। अब इकाई की जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक घन इकाई रहा होगा। लेकिन दरअसल बाद में क्या हो रहा है, जो बाद में आप देख पा रहे हैं कि जो भी इसकी तीनों विमाएं हैं, कह रहा है कि 2 गुना, यानी जो मान लीजिए, अभी मैं इसको आगे चल के और क्लियर करूंगा। जैसे मान लीजिए आपकी इसकी लंबाई को मैंने x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया, ऊंचाई को z मान लिया। थोड़ा देर यहां समझ लें ताकि हर क्वेश्चन में सुविधा रहेगी आपको। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए x y z आपने मान लिया उसका, तो अगर उसका प्रारंभिक आयतन आप निकालते तो x y z होता। हालांकि ऐसे हम लोग लगाएंगे नहीं, हम लगाने का बहुत बेहद सरल तरीका बताएंगे आपको, लेकिन इस चीजों को समझ लीजिए कि डाउट आपका दूर है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां चलते हैं, जो है ये प्रारंभिक आयतन मान लीजिए x y z हो गया। अब हम अगर हमारी जो लंबाई पहले x थी, अब क्या हो रहा है, वो 2 गुना हो जा रही है, यानी देखा जाए तो 2x हो जा रही है। अब हम बात करते हैं चौड़ाई को 3/4 किया जाता है, यानी जो भी चौड़ाई है उसका 3/4 वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब ऊंचाई का क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि उसका जो है आपका 3/2 किया जा रहा है, यानी ऊंचाई का 3/2। कहा मीन्स गुणा, यानी उसका y का 3/4। तो दरअसल यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 गुना, 3/4 गुना और 3/2 गुना, यही तो हो रहा है। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि आप 2 × 3/4 × 3/2 और x y z, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक आयतन x y z मानने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक घन इकाई उसका आयतन मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो ये वृद्धि हो रही है, अब हम सभी को 1 इकाई मान सकते हैं, यानी चलो यह भी एक इकाई है, जो भी इसकी साइज है वो अपने आप में 1 इकाई है, यह भी 1 इकाई है और यह भी 1 इकाई है। बात को समझना है। तो ये जब अपने आप में 1 इकाई, भले ही अलग अलग है लेकिन अपने आप में 1 इकाई है, ये आपको माइंड मैप में होना चाहिए, क्योंकि हम x y z नहीं बताएंगे आपको। अब चलिए यहाँ पे क्या होता है दरअसल आगे बस कुछ नहीं करना, देख रहे हैं आप कि 2 गुना हो रहा है तो 2 से गुणा करना है। अब देखिए 3/4 गुना चौड़ाई है तो लंबाई हो गया गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई देखा जाए तो पहले 1 रही होगी, 1 का 2 हो गई। अब उसका 3/4 कर देना है, चौड़ाई और ऊंचाई 3/2 है, बस यही आपको गुणा कर देना है। कटने लायक है, काट लीजिए। यहां देख रहे हैं 9/4 आ गया। देखिए पहले जो इसका आयतन था वो इतना घन इकाई था और अब कितना आ गया, 9/4 जो है घन इकाई आपका आ चला है, तो ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि बाद वाला बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आयतन ज्यादा आएगा, धारिता ज्यादा। तो कितना ज्यादा है जरा देख लीजिए। अब अधिक निकालेंगे आप, तो कितना अधिक है, देखिए वृद्धि बताना है तो अधिक यानी कि वृद्धि। देखिए आप, तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, जब तक आप घटाएंगे नहीं, अंतर नहीं करेंगे। 9/4 से 1 घटा दीजिए। पहले आयतन 1 है, बाद में 9/4, तो आप देख पा रहे हैं 4 × 4 यानी 5/4। तो दरअसल यही वृद्धि है। और आपसे यह नहीं, अगर वृद्धि पूछता तो पहले से जो आयतन है वो पहले के आयतन का वो 5/4 हो जाएगा, यानी पहले जो भी उसका आयतन रहा होगा वो अब उसका 5/4 हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपसे प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए अब वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो देखिए दरअसल बेसिक का पहले समझ लीजिए, इसको बहुत फास्ट लगाया जाएगा। तो वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि जो आयतन में होने वाली है, यानी जो डेल्टा भी होगा वो क्या होगा भाई, प्रारंभिक आयतन, यानी वृद्धि, यानी जो वृद्धि आपने निकाला है वो अंतर करके ये वृद्धि, अब बटा प्रारंभिक आयतन गुणे 100। चूंकि यहाँ प्रारंभिक आयतन ऑलरेडी 1 है तो आपको यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जो ये वृद्धि आ गई उसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। नहीं तो यहाँ देख लें आप, तो देखिए अगर आप करते हैं तो वृद्धि 5/4 की हो रही है और इसका प्रारंभिक आयतन 1 है, गुणे 100 करेंगे तो वही बात है 5/4 गुणे 100 करना होगा। तो कहने का मतलब अब आप समझ पाए होंगे, तो ये नहीं करने की जरूरत है आपको। अब आपको जितनी वृद्धि आ जाए, अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे, तो ये 25 चौको 100, अब 25 × 5 = 125%। ये देखिए आपका 125% आपका आयतन बढ़ के हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको करना है, लेकिन इसको बहुत ही फास्ट लगाना है। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज, पूरा बेसिक समझाने का प्रयास किया।
और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से सारे डाउट दूर भी हो गए होंगे। अब चलिए हम बताते हैं बहुत फास्ट। मैंने बोला हमारा जो तरीका होगा वो बेसिक होगा, सरल होगा, बेहद आसान होगा। एस नो के सारे डाउट दूर हो जाएंगे और आपको जो है बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। अभी आपको जाना नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है जो अलग काइंड्स के भी हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, बस जो ये वृद्धि हो रही देखना है 2 गुना और आपका 3/4 गुना हो रहा है और 3/2 गुना हो रहा है। ये करके इसमें से 1 घटा देना है। बस आप देख रहे हैं 2 से 2 कट गया, 9/4 माइनस 1 करना है, 5/4 आ गया। अब ये इतने की वृद्धि हो रही है, यहाँ वृद्धि हो गई। भाई ये बढ़ा आयतन है, पहले का आयतन है, घटा देंगे, वृद्धि गुणे 100, वृद्धि गुणे 100 करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, 25 5 125। तो आपने देखा कितना फास्ट हो गया। लेकिन हमने जो तरीका आपको बताया वो तरीका आपको हमने मूल कॉन्सेप्ट से ही निकाला। हालांकि कोई भी जो ट्रिक बताता है वो ऐसा नहीं कि कोई उड़ा के कोई भी ट्रिक बनाई जाती है। ट्रिक हमेशा जो छोटा शार्ट किया जाता है वो मूल को ही किया जाता है। मैंने आपको मूल भी बताया और शार्ट करने का तरीका भी बताया। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग को समय नहीं लेना है, अब बहुत जल्दी लग जाएगा, 5 मिनट। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 4 गुना, 3 गुना एवं 2/3 गुना किया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बस आप देख लीजिए यहाँ जो है क्या हो रहा है। यहाँ देखिए आप आयतन बढ़ा हुआ निकाल लीजिए। देखिए पहला आयतन आप 1 मान लीजिए और दूसरा आयतन भाई दूसरे में क्या हो रहा है, लंबाई 4 गुना हो रही है तो 4 से गुणा कर दिए। जो भी लंबाई होगी 1 होगी, 1 का 4 गुना 4। ठीक है, चौड़ाई 3 गुना, तो जो भी चौड़ाई होगी मान लीजिए अपने आप में 1 इकाई होगी, 1 इकाई का 3 करिएगा तो 3 आएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं कि उसका जो है 2/3 करना है, तो फिर चौड़ा ऊंचाई का 2/3 है तो 2/3 से गुणा कर दीजिए। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 आ गया। देखिए भाई पहले आयतन 1 घन इकाई था, ठीक है, 1 घन इकाई था और यहाँ आ गया 8 घन इकाई। तो आप देख पा रहे हैं कि अंतर वृद्धि कितने की हो गई। तो वृद्धि जो हो रही है वो 8 से घटाएंगे यानी 7 घन इकाई की। भाई 7 घन इकाई की वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है। तो आपको बता ही रहा हूं कि प्रतिशत वृद्धि करने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे। अगर प्रारंभिक भी करते हैं, वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक आयतन, तो यहाँ 1 ही तो आएगा, यानी 700% आपका आ गया। यही आपको करना था। बहुत ही फास्ट होगा आपका जो ये तरीका है, बहुत ही फास्ट तरीका होगा और बहुत जल्दी लगा पाएंगे। चलिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है वो ये है कि आपका जो है कह रहा है कि यदि घन, यहाँ पे घनाभ नहीं है घन है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि घन की तीनों भुजाएं जो है समान होती हैं। कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को या घन की एक भुजा को 3/2 गुना किया जाता है। भाई जब घन की एक भुजा को 3/2 गुना करेंगे तो उसके हिसाब से सारी भुजाएं बदल जाएंगी, यानी तीनों साइड बदलेगी। ठीक है, 3/2 गुना किया जाता है, यानी पहले उसकी जो भी मान लीजिए कि पहले उसकी लंबाई 1 इकाई रही होगी। अब क्या हो रहा है कि 1 का जो है 3/2 गुना कर दिया जा रहा है, यानी देखा जाए तो अब 3/2 हो गई। पहले 1 इकाई थी लंबाई उसकी मान लीजिए, ठीक है, प्रत्येक भुजा 1 इकाई की रही होगी। बाद में कितना हो जा रही है, 3/2 घन इकाई हो जा रही है। ठीक है, सॉरी इकाई अभी है, अभी घन इकाई नहीं है। तो यदि आप लंबाई 1 हो तो आयतन के लिए हमने बताया था आपको कि भाई आयतन तभी निकलेगा जब, चूंकि 3D संरचना है, 3 विमाएं होती हैं, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 1 का आप 3 बार गुणा करिएगा तो इतना जो है यानी 1 घन इकाई आपका आ गया। अब दरअसल बात यहाँ है आपकी कि दूसरा जो अब जब 3/2 गुना आपने बढ़ा दिया तब आयतन कितना हो गया। तो आप 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, इसका चूंकि तीनों विमाएं तीनों साइड यहाँ पे घन में सेम होती है, 3 तिली का 9 तिली का आपका 27 हो गया बटा 8 हो गया। तो ये देख रहे हैं आप 27/8 हो गया। तो यहाँ से आपको दरअसल यहाँ पे 2 चीजें बतानी है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया। तो यहाँ पे क्षेत्रफल भी बताना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना बढ़ के हो जाएगा और आयतन। तो पहले मैं अभी आयतन बता रहा हूँ, इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल बताऊंगा। तो देखिए अगर वृद्धि की बात की जाए, कितना जो है वृद्धि हो गई आयतन में, तो 27/8 से 1 घटाइएगा तो 9 8 17 यानी 19/8 आ जाएगा। अब 19/8 को गुणे 100 से आप गुणा कर दीजिएगा
तो ये आपका 12.5 होगा और इसका जब गुणा करेंगे तो 237.5% इसका आपका आयतन, यानी पहले से जो इस घन का आयतन था वो 237, देखिए यहाँ 2 आएगा, 237.5% बढ़ जाएगा। तो इतना बड़ा भी नहीं आपको करना था, दरअसल तो मैंने ये समझाया थोड़ा सा, लेकिन इतना करने की जरूरत करता ही नहीं है आपको। बस यहाँ पे देख रहे हैं 3/2 गुना है इसका, तो इसका मतलब 3/2 गुना का बस आपको क्यूब कर देना है और यहाँ 1 का क्यूब, तो यहाँ पे डायरेक्ट आयतन में वृद्धि आ जाएगी। अब यहाँ आएगा कितना 27/8 और यहाँ से 1 निकलेगा तो 19/8 आएगा। गुणे आप 100 कर सकते हैं, ये 12.5 होता है, गुणा 19 में 12.5 से करिएगा तो 237.5% आ जाएगा। बस यही करना था। लेकिन अभी इसमें एक चीज और बाकी है, पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो घन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आप फार्मूले से लगाते हैं, बेसिक लगाते हैं, बहुत बड़ा होगा, लेकिन कुछ नहीं, मैंने आपको स्टार्ट में ही ये चीज बात बता दी थी कि जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो 2 विमाओं का आपस में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बस 2 बार गुणा करना है, यानी पहले का अगर क्षेत्रफल देखा जाए क्या था, 1 × 1 इकाई था, बाद वाला क्या है भाई 3/2 बढ़ा रहे हैं आप। पहले मान लीजिए कि वो 1 रहा होगा, 1 का 3/2 3/2 होगा, इसका 2 बार गुणा करिए, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करी जा रही है तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालिए तो 3 × का 9/4 यहाँ आ रहा है। अब ये 9/4 वर्ग इकाई में से 1 वर्ग इकाई घटा दीजिए तो 5/4 वर्ग इकाई आपका आ रहा है क्षेत्रफल बढ़ा हुआ। तो हमें बढ़ा हुआ क्षेत्रफल नहीं चाहिए, बल्कि क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत चाहिए। तो कुछ नहीं करना, बस 5/4 बढ़ा है, आप इसमें 100 से गुणा कर दीजिए तो ये प्रतिशत में आ जाएगा भाई। तो ये आपका 25 हो गया और 25 × 5 = 125%। उसकी एरिया कितनी बढ़ जाएगी 125%, और उसका आयतन पहले से कितना बढ़ जाएगा 237.5%। साथियों, ये वीडियो आपको मैं इतने बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से, फास्ट भी तरीका मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत दिया। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और साथियों, यदि पसंद आए तो आपको पता है कि साथियों कम से कम आप अपने लोगों के बीच तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। साथियों, शेयर करना आप ना भूलें और चैनल को आप लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट जब आता है तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और हमें आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक के ऊपर आप कमेंट करके बताएं, हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।